हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता टीचिंग क्लासेस। हमारा आज का लेसन है क्लास 10th रिसोल्यूशन बुक है। इसका फर्स्ट लेसन है द थीफ स्टोरी। इसमें एक यंग बॉय होता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता रहता है। तो अलग अलग फ्रेंड्स बनाता है। तो एक बार अपना एक फ्रेंड्स बनाता है जिसका नाम होता अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। अनिल उसके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लग जाता है, उसको काम भी देता है। तो क्या वो लड़का ट्रस्ट के लायक था? इसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आय किसके लिए रेफ़र किया गया है, और अनिल उसको बदले में क्या देता है जब वो काम करता है। तो चलिए आगे हम लेसन को रीड करते, तो इसमें हमें सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15। जब मैं अनिल से मिला तो मैं अभी थीफ ही था, यानी चोर था, और लगभग 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उस समय मेरा जो अनुभव था वो कम्प्लीटली क्लियर था, मतलब जितना मुझे चाहिए था उतना था, और मैं सक्सेसफुल वर्क अपना कर रहा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा था तो वो एक रेसलिंग यानी पहलवानी, एक कुश्ती वाला मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 ईयर्स का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और दुबला पतला एक पर्सन था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़। और वो एक सिंपल सा साधारण सा इंसान दिख रहा था, और ऐसे लग रहा था कि मैं उसको जब अपने विश्वास में लेना चाहूँगा तो मेरा पर्पज़ पूरा करने में वो इनफ है, मतलब पर्याप्त है। साधारण सा इंसान है, वो बहुत इजीली मेरे विश्वास में आ जाएगा। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन कॉन्फिडेंस। और मैंने उसके यंग मैन के कॉन्फिडेंस को प्राप्त करने में एबल हो जाऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। मैं उसके पास गया, उसके कॉन्फिडेंस को जीतने की कोशिश की। मैंने उसको बोला कि तुम भी थोड़ा थोड़ा रेसलर की जैसे ही दिखते हो। आई सैड, मैंने उसको बोला अ लिटिल फ्लर्टरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लर्टरी होती चापलूसी, हल्की फुल्की जब बातों में हम चापलूसी यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स बनाने में हमारी हेल्प करती है। सो डू यू, ही है रिप्लाई। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, हाँ तुम भी थोड़ा बहुत लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट। इस बात ने मुझे एक पल के लिए कुछ अलग सा महसूस करा दिया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय बहुत ही दुबला पतला सा था मैं। वेल आई सैड मॉडेस्टली, मैंने बड़े प्यार से बोला, विनम्रतापूर्वक बोला, आई डू रेसलिंग अ बिट। मैं हाँ थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नेम क्या है? तो आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। हर महीने में एक नया नाम रख लिया करता था, ले लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़। वो मैं इसलिए रखता था ताकि मुझे पुलिस और जो मेरे पुराने एम्प्लॉयर्स हैं मैं उनसे बचा रहूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग। इंट्रोडक्शन के बाद अब अनिल मुझसे उन रेसलर्स के बारे में बात करने लग गया जो तेल लगाकर एक दूसरे से के ऊपर बुड़बुड़ाते। ग्रंटिंग मीन्स बुड़बुड़ाते हैं। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठाते हैं और नीचे पटकते हैं, गिराते हैं, फेंकते हैं। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोइंग कैजुअली। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, कह नहीं सका, और अनिल वॉकड अवे, अब अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने फिर उसका पीछा किया औपचारिक रूप से। कैजुअली औपचारिक रूप से। हेलो अगेन, ही सैड, उसने मुझे दोबारा बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, उसने मुझे बहुत ही अच्छी मुस्कुराहट दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा, बट आई कांट पे यू। फिर उसने मुझे बोला कि मैं तुमको इसके लिए कुछ पे नहीं कर सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने कुछ समय के लिए कुछ सोचा, यानी कि विचार किया। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन। अब मुझे लगने लग गया था कि मैंने इस इंसान को गलत जजमेंट कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने इससे फिर पूछा कि आप मुझे कल क्या खाना तो दे सकते हो? कैन यू कुक, फिर उसने मुझे पूछा
क्या तुम खाना पका सकते हो? मैंने आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोल दिया। आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना भी दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट्स शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे जो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर उसका जो रूम था उसके वहाँ ले गया और मुझे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव टू इट स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेकिन उस रात को जो मैंने खाना बनाया था वो शायद इतना टेरिबल था, इतना ख़राब था, तो अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते होते हैं उनको दे दिया और मुझे बोल दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं उसके चारों तरफ घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और उसकी तरफ एक विनम्रतापूर्वक मुस्कुराहट देता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और जो मैंने ऐसा व्यवहार किया तो उसको हंसने से नहीं रोक पाया वो अपने आप को। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड, उसने फिर मेरे सिर के ऊपर थपथपाया और मुझे कहा कि कोई बात नहीं है, दिमाग में मत लीजिए, माइंड मत कीजिए। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना भी सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखा दूंगा और इवन मैं तुम्हें सारे सेंटेंसेस लिखना भी सिखा दूंगा और नंबर्स ऐड करना भी सिखा दूंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ही आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट ऑफ टू वॉट आई कुड अचीव। अब मुझे ये तो पता था कि अगर मैं सेंटेंसेस लिखना सीख गया और मैं एक एजुकेटेड पर्सन हो गया, एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख गया, तो ये तो मुझे पता था कि ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होगी जो मैं अचीव कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं उसके लिए, ये जो उसका काम था बहुत ही सुखद होगा मेरे लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। आई मेड द टी, मैंने उसके लिए सुबह सुबह की चाय बनाता था, एंड देन वुड, और बाकी जो समय बचता था उसमें डेली सप्लाई की जो चीज़ें होती थी उन सामानों को ख़रीदने के लिए मैं जाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ऑफ डे, मैं हर रोज़ ₹1 का प्रॉफिट अपने लिए बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दैट वाज, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको जो मैं लिटिल मनी बचाता हूँ, सेव करता हूँ, उसको उस बारे में पता है, लेकिन वो इस चीज़ को कभी भी माइंड में नहीं लेता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल का कोई प्रॉपर तरीका नहीं था, उस अनियमित मनी कमाने का उसका अनियमित तरीका था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 वीक में बोरो करता था यानी उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले वीक में उसको वो लैंड कर देता यानी कि चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपने जो अगला चेक आने वाला होता था उसके बारे में बहुत ही चिंतित होता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, लेकिन जैसे ही वह उसके पास आता था वह बाहर चला जाता था सेलिब्रेट करने के लिए, यानी कि उसको खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसे लगता था जैसे वो मैगजीन्स के लिए लिखता हो। अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग, एक अजीब सा तरीका था उसके जीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वह एक छोटे से नोट का बंडल लेकर आया। सेइंग द हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और ये कह रहा था कि पब्लिशर को उसने अपनी बुक्स बेची हैं। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको देखा कि रात को उसने वो पैसे थे अपने गद्दे के नीचे रख दिए। मैट्रेस होता है गद्दा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं पिछले 1 महीने से अनिल के लिए वर्क कर रहा था, लेकिन जो मैंने चीट करके जो पैसे सेव किए थे उसके अलावा उसने मुझे मेरे काम के लिए एक भी पैसा नहीं दिया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मुझे चोरी करने के लिए सारी
अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने मुझे एक दरवाजे की चाबी भी दी हुई थी एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। और जब मुझे अच्छा लगे, जब मैं बाहर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड नेवर मेट। जितने भी लोगों से मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड पर्सन था, जितने भी लोगों से मैं आज तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो टिपिकल टू रॉब हिम। इसीलिए उसको रॉब करना, लूटना बहुत ही टिपिकल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। एक ग्रीडी पर्सन होता है, उसको रॉब करना, उसको लूटना बहुत ही ईजी होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब। क्योंकि अगर उसको लूटा जाए तो वह उसको अफोर्ड कर सकता है। इट्स टिपिकल टू रॉब अ केयरलेस पर्सन। लेकिन जो इंसान केयरलेस हो, जो उस चीज़ की तरफ ध्यान ही ना दे, तो उस इंसान को रॉब करना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम ही डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन robbed and that takes all the pleasure out of the work। कभी कभी तो वो इस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता है कि उसको लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क। और चोरी करने में, अगर जिसके घर चोरी की जाए उसमें ऐसा महसूस ही नहीं हो तो काम करने में कोई आराम ही नहीं मिलता, अच्छा ही नहीं लगता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियली वर्क। लेकिन अब वो समय आ चुका था, टाइम आ चुका था जब मुझे अपना असली काम करना था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। जो मेरा काम है मैं उस प्रैक्टिस से बिल्कुल दूर हो चुका हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और मैंने आज तक कोई पैसा भी नहीं लिया है। आई विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैं इस पैसे को नहीं लूँगा, इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं इस पैसे को नहीं भी लूँगा तो वह सारा पैसा अपने फ्रेंड्स पर ही वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। सब कुछ होने के बाद वह मुझे तो कुछ पे करने वाला है नहीं। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। जो मूनलाइट थी उसकी एक शाखा, बीम यानी कि एक लंबी सी परछाई बालकनी में पड़ रही थी और बेड पर भी पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को देखने लगा कि सिचुएशन क्या है। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता भी हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं लखनऊ को जाने वाली जो 10:30 वाली एक्सप्रेस है उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं अपने कंबल से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैंने अपने आप को रेंग कर बेड तक लेकर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था बिल्कुल साफ था और उसके ऊपर एक भी लाइन नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्ट स्कार्स। इवन मेरे फेस पर तो बहुत सारे निशान हैं और कटे फटे से चेहरे पर निशान बने हुए हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द माट्रेस, मेरा जो हाथ था धीरे धीरे गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को सर्च करने लगा। व्हेन आई फाउंड दैम, जैसे ही मुझे वो मिल गए, आई ड्रू दैम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना आवाज़ करे उनको बाहर खींच लिया। अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने नींद में ही एक गहरी सी सांस ली और उसने अपनी करवट पलटी। टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ अपनी करवट बदली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैं धीरे धीरे रेंगते हुए रूम से बाहर निकल गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर पहुंच गया, आई बिगन टू रन, मैं भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, जो पैसे थे वो मैंने अपनी कमर के पास रख लिए थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जहाँ मैं पजामे का अपना नाड़ा बांधता हूँ। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, अब मैंने अपनी चाल थी वो थोड़ा धीरे कर ली थी, धीरे धीरे चलने लग गया था क्योंकि मैं नोट्स को गिनने लग गया था। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के जो सारे नोट थे वो 600 रुपीज़ थी टोटल। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। अब मैं अपनी 1 और 2 सप्ताह तक ऐसी लाइफ बिता सकता था जैसे ऑयल जो बेचकर एक अरब का जो अरबपति लोग होता है, अरबपति जो लोग होते हैं, अरब के जो तेल बेचने वाले जो व्यापारी होते हैं वो अपनी लाइफ चलाते हैं।
When I reached the station, I did not stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस, जो टिकट लेने वाला ऑफिस होता है, उसके पास नहीं गया. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. मैंने अपनी लाइफ में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी. बट डैश्ड इट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी चली ही थी. द ट्रेन हैज स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरीज. अब ट्रेन स्पीड लेने ही वाली थी और मैं किसी भी कैरीज में यानी डिब्बे में चढ़ सकता था, चढ़ने में सक्षम हो सकता था और आराम से बैठ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे एक हेजिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. कुछ रीज़न थे जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और जो बाहर जाने का जो चांस था वो मैंने खो दिया. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन वहाँ से चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म. तो मैंने अपने आप को उस प्लेटफॉर्म में अकेला ही पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. अब मुझे नाइट स्पेंड करने का कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कहाँ पर नाइट स्पेंड करनी है. आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई भी मित्र नहीं था. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. मेरा विश्वास भी ये था कि अगर फ्रेंड्स होते तो वो ज़्यादा कष्ट देते हैं बल्कि हेल्प के. एंड आई डिडंट want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. और स्टेशन के नियर किसी भी होटल में जाकर रहने के बाद मैं कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था जिसके लिए लोग जिज्ञासु हो जाएं. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोब्ड. और जिस पर्सन को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता था उस पर्सन को तो मैं रोब्ड कर चुका था, यानी लूट चुका था. लीविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़ दिया. आई वॉकड स्लेली थ्रू द बाजार, और मैं मार्केट में धीरे धीरे चलने लगा. इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप, चोर के जो जितना भी कैरियर था मेरा छोटा सा, उसमें आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स. मैंने जिस लोगों की चीज़ें चोरी होती हैं उनके फेस को आज तक पढ़ा था. देयर गुड्स, जब उनकी चीज़ें खोती हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है अपनी चीज़ के खोने पर वो डरता है. द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होता है उसको गुस्सा आता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर पर्सन होता है वो उसको स्वीकार कर लेता है. बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं जानता था जैसे कि अनिल का फेस होगा. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी के बारे में पता भी चलेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल एक थोड़ा सा उदास होगा वो. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन बस जो उसका विश्वास खोया था उसके वजह से. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. अब मैं एक मैदान के बीच में पहुंच गया और एक बेंच पर बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी बहुत ही ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, लगभग नवंबर का मंथ, शुरुआत थी मंथ की. एंड आ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, लेकिन जो हल्की फुल्की सी जो बारिश भी आ रही, डीजल होता बारिश की जो बूंदें आ रही थी वो भी मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही थी, मेरी परेशानी को बढ़ा रही थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी बहुत तेज़ी से बारिश आने लग गई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, जो मेरे शर्ट और पजामा थे वो भीग गए और मेरी स्किन से चिपक गए. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उससे जो पानी मेरे फेस पर आया था उसने मेरे फेस पर उसको चारों तरफ फैला दिया. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. अब मैं बाजार की तरफ वापस चला गया और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो घड़ी में टाइम बता रहा था वो आधी रात थी लगभग. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया. दे वर डम्प फ्रॉम द रेन, वो लगभग बारिश के पानी से गीले हो गए थे, नमी आ गई थी. अनिल्स मनी, अनिल के जो पैसे थे. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो द सिनेमा. हो सकता है सुबह होने के बाद वो मुझे 2 और 3 रुपये दे देता सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास वो सारे ही पैसे थे जो उसके पास थे. आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं उसके लिए कोई भी खाना नहीं बना सकता था. रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, अब मुझे बाजार भी नहीं जाना था और मैं सेंटेंसेज लिखना भी नहीं सीख सकता था. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, जब मैं
चोरी के बारे में सोच रहा था, तो इस एक्साइटमेंट में मैं सारी चीज़ें भूल गया था। होल सेंटेंसेस, सभी सेंटेंसेस के बारे में भूल गया था। आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। मेरे पास 100 से भी ज़्यादा रुपीज़ होंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। और इनको चुराने के लिए, ये पैसे चुराना तो बहुत ही सिंपल सा मैटर है, एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। लेकिन उसको कभी इजीली पकड़ा भी जा सकता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के बाद में, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक समझदार और एक आदरणीय इंसान बनने के बाद में, वॉज समथिंग एल्स, कुछ एक अलग ही बात होगी। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। वो केवल किस लिए था? मुझे पढ़ना और लिखना सीखना था। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं जल्दी से रूम में वापस गया और बहुत ही ज़्यादा घबराया सा हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। किसी भी चीज़ को चोरी करना तो बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको बिना पकड़े वापस करना बहुत ही टिपिकल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने दरवाजे को बहुत ही शांति से चुपचाप खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर रास्ते के बीच में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, जो मूनलाइट पड़ रही थी उसके बीच में। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। मैंने उसके बेड पर उसके हेड के नीचे हाथ रखा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मेरे हाथ में पैसे थे, नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। जब मैंने उसके तकिए के नीचे हाथ रखा था, गद्दे के नीचे हाथ रखा था, उसकी जो ब्रीथ थी वो मेरे हाथ पर मुझे महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। मैं कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप हो गया। 1 मिनट के लिए मैं बिल्कुल शांत हो गया, चुप हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और फिर मेरे हाथ को वो गद्दे का किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और मैंने पैसे के साथ अपने हाथ को उसके नीचे घुसा दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। जब मैं सुबह जागा तो उस मॉर्निंग में मैं सुबह थोड़ा लेट हो गया। एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। और अनिल ने पहले से ही चाय बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया। देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके उंगलियों के बीच में एक 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा जो दिल था वो एकदम से डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि उसको पता चल गया है कि मैंने क्या किया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। उसने एक्सप्लेन किया कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे, अब मैं तुमको रेगुलर पेड किया करूँगा, यानी पैसे सैलरी के रूप में पैसे दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज। मेरी जो आत्मा थी एकदम से रोज हो गई, ऊपर उठ गई। बट वैन आई टुक द नोट, जब मैंने उस नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। मैंने देखा कि वो अभी भी रात की जो बारिश से गीला हुआ था वो अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। उसने कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना या स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स और हिज आईज शोड एनीथिंग। वह जानता था कि क्या घटना घटी थी रात को, बट नेदर हिज लिप्स, लेकिन उसकी आंखों ने और उसके लिप्स ने कुछ भी शो नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब मैंने अनिल की तरफ बहुत ही विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स। और जो आज स्माइल आई थी उसमें कोई फेक नहीं था, कोई इफ़ोर्ट नहीं थी, वो बिल्कुल बिना इफ़ोर्ट के अपने आप ही मेरे चेहरे पर आई थी। सो फ्रेंड्स, लेसन पूरा हो चुका है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप इसको कमेंट में डालें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप सारे नोटिफिकेशंस आपके पास सभी आ सकें। सो फ्रेंड्स, बाय।